हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त बीके एरोडाइट कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, लिंग, और लिंग के बारे में हमने अच्छा खासा जान लिया था। ठीक, लिंग यानी जेंडर, यानी जेंडर। लिंग हमारे कितने दो प्रकार के होते थे। कितने? दो प्रकार के। कौन? एक पुल्लिंग और दूसरा हमारा होता था कौन सा? स्त्रीलिंग। एक होता था हमारा क्या? पुल्लिंग, एक होता था हमारा स्त्रीलिंग। लिंग क्या था? वह सब जिससे किसी जाति का बोध हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री जाति हो, वह हमारा क्या? लिंग कहलाता है। ठीक है, हमने पुल्लिंग पढ़ लिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे कौन सा? स्त्रीलिंग। ठीक, कुछ भाववाचक संज्ञा भी, अभी पुल्लिंग थोड़ा सा रह गया है। कुछ भाववाचक संज्ञा भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। कुछ भाववाचक संज्ञा जो होती हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है, जिसके अंत में ये तव, पा, पन आदि शब्द लगे होते हैं। क्या? आदि शब्द हमारे क्या लगे हुए होते हैं? जैसे गुरुत्व, स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, बचपन, लड़कपन आदि। कुछ भाववाचक संज्ञा जो होती हैं जिनके अंत में तो, पा और पन आदि शब्द लगे होते हैं, वो हमारे किसमें? पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। किसके? पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। जैसे गुरुत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया आदि। ठीक है दोस्तों, हमारा पुल्लिंग खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम क्या? स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? कुछ भाववाचक संज्ञा जो होती हैं हमारी काय के अंतर्गत आती हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। कब मैंने बताया अभी तक, विशेषण शब्द लगाकर हम पहचान कर सकते हैं। जैसे शब्द जैसे मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी, बड़ा, बड़ी, ये विशेषण शब्द हम किसी शब्द के आगे लगाकर पहचान कर सकते हैं कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। ठीक है, वह पुल्लिंग जाति का बोध करा रहा है या स्त्रीलिंग जाति का हमारा बोध करा रहा है। मेरा, मेरी लगा के देख सकते हैं। अच्छा, अच्छी लगा के देख सकते हैं। बड़ा, बड़ी लगा के देख सकते हैं। ये विशेषण शब्द है, किसी भी शब्द के आगे हम लगाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमारा लिंग का निर्धारण हो जाएगा कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब करते हैं हम स्त्रीलिंग। हम दूसरा कौन सा करते हैं? हम स्त्रीलिंग। हिंदी में हमारे लिंग कितने? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग वह शब्द जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग हमारे क्या होते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। किसका? स्त्री जाति का हमारा बोध कराएंगे, वो क्या कहलाएंगे? वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे शेरनी, हथनी आदि बहुत सारे हैं तो स्त्री जाति का हमारा बोध कराएंगे। ठीक है दोस्तों, शेरनी हो गया, हथनी हो गया आदि बहुत सारे शब्द हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्या? विशेषण शब्द लगाकर देख लेंगे। अच्छा लगा के देख लेंगे, अच्छी लगा देंगे। अच्छा, शेरनी लगा के देखो, इसके सामने देखो शेरनी है। ठीक है,
अब हमें इसका निर्धारण करना है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो देखो अच्छा लगा के देखो, अच्छा शेरनी कुछ जचा, पुरुष जाति का थोड़ी बहुत करा रहा है ये, यानी अच्छी शेरनी। पता चल गया हमारा कि किस जाति का बोध करा रहा है, हमारा स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, अब देखो मेरा शेरनी, मेरा शेरनी होता है कोई, कुछ जच रहा है, कुछ निर्धारण कर रहा है, यानी ये पुल्लिंग जाति का थोड़ी, ये स्त्री जाति का। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, मेरी शेरनी। ठीक, हम विशेषण शब्द लगाकर निर्धारण कर लेते हैं कि वह पुरुष जाति का बोध करा रहा है या स्त्री जाति का हमारा बोध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वह क्या कहलाते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, कुछ नदियों के नाम, ठीक है, जैसे नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम काय में आते हैं, हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे गंगा, यमुना, जमुना, गंगा, यमुना, जमुना आदि कुछ नदियां हैं हमारी, नदियां काय में स्त्रीलिंग में आती हैं। ठीक है, सरस्वती, बहुत सारी गंगा नदियां हैं जो हमारे स्त्री जाति का बोध कराएंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएंगे। ठीक, ठीक है दोस्तों, और कुछ भाषा तथा लिपियां हैं, वो भी हमारे काय का बोध कराएंगे, स्त्री जाति का। भाषा तथा लिपियां काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का। ठीक, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, हिंदी, गुजराती, मराठी, देवनागरी आदि, ये काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का, यानी स्त्रीलिंग जाति का। ठीक है, हिंदी, गुजराती, मराठी, देवनागरी, बहुत सारी हैं। ठीक है, बहुत सारी लिपियां हैं और हमारी भाषाएं जो स्त्री जाति का हमारा क्या बोध कराएंगी। ठीक है, और कुछ समूहवाचक संज्ञा, कुछ जो होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कुछ समूहवाचक संज्ञा, कुछ समूहवाचक संज्ञा, कुछ हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है जो स्त्री जाति का हमारा बोध कराती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कमेटी, सभा, कमेटी हो गई, सभा हो गई, कमेटी हो गई हमारी, सभा हो गई, कक्षा हो गई, कक्षा, पुलिस, पुलिस, भीड़, जनता, कमेटी, सभा, कक्षा, पुलिस, भीड़, फौज, जनता, फौज आदि क्या है, कुछ समूहवाचक संज्ञा जो पूरे एक ग्रुप में होगी। ठीक, कुछ कुछ समूहवाचक संज्ञा जो काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्रीलिंग जाति का। जैसे कमेटी हो गई, सभा हो गई, कक्षा हो गई, पुलिस हो गई, भीड़ हो गई, जनता हो गई, फौज हो गई आदि, ये सब काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का। ठीक है, ठीक, कुछ इकारांत शब्द हैं, कुछ इकारांत शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, कुछ इकारांत शब्द, कुछ इकारांत शब्द जो काय का बोध कराते हैं, हमारे स्त्री जाति का। जैसे रोटी, टोपी, रोटी हो गया हमारा, टोपी हो गया, तिथि हो गया, तिथि आदि। ठीक है दोस्तों, कुछ इकारांत शब्द काय का बोध कराएंगे, स्त्रीलिंग जाति का। ठीक है, जैसे रोटी हो गया, टोपी हो गया, तिथि हो गया और आदि शब्द हमारे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, कुछ नदियों के नाम आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, जमुना, सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं हमारी, काय का बोध कराएंगे, स्त्रीलिंग जाति का। ठीक है, हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग।
हमने पुल्लिंग पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं क्या कराते हैं हमारे, स्त्रीलिंग। जैसे नदियों के नाम आते हैं इसमें, भाषा तथा लिपियाँ होती हैं हमारी, वैसे हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, देवनागरी। देवनागरी हमारी एक लिपि है और ये हमारी भाषा है। ऐसे हिंदी हो गया, गुजराती, मराठी, ये सब हमारी भाषा और लिपियाँ। देवनागरी ये सब काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं दोस्तों, ये समूहवाचक संज्ञा जो एक पूरे के पूरे ग्रुप को दर्शाती हैं। जैसे कमेटी हो गया, सभा हो गया, कक्षा हो गया, कक्षा में एक से ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं। पुलिस हो गई, ठीक है, भीड़ हो गई, भीड़ में काफ़ी सारे लोग होते हैं। जनता हो गई, एक फौज हो गई, ठीक है, बहुत सारी हैं, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा है, ठीक, काय का बोध कराएगी हमारी स्त्री जाति का, ठीक है। कुछ इकारांत शब्द हैं जैसे रोटी हो गया, टोपी हो गया, तिथि हो गया आदि शब्द, ठीक, ये काय का बोध कराएंगे, स्त्री जाति का, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ गया हो तो, ठीक है। क्लियर है, दिक्कत मत मानो, सब समझ में आता रहेगा, ठीक दोस्तों। कुछ भाववाचक संज्ञाएं, कुछ भाववाचक संज्ञा, कुछ भाववाचक संज्ञा, कुछ भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में टा, बट, जिनके अंत में टा, बट या हट होता है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में टा, बट या हट होता है, काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का। काय का बोध कराएंगे, हमारी स्त्री जाति का। जैसे झंझट हो गया, ठीक, जैसे झंझट, देखो टा आ गया, भाववाचक संज्ञा है। झंझट हो गया, आहट, आहट, ठीक है दोस्तों, झंझट हो गया, आहट हो गया। बनावट, लिखावट, बनावट, लिखावट, लिखावट, ठीक है। झंझट, आहट, बनावट, लिखावट, चिकनाहट, आदि शब्द, ठीक है। कुछ भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में टा होगा, बट होगा या हट होगा, वो काय का बोध कराएंगे, हमारे स्त्री जाति का। जैसे झंझट हो गया, आहट हो गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया और चिकनाहट आदि शब्द, ठीक, काय का बोध कराएंगे, हमारे स्त्री जाति का, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, समझते रहो बस। अब कुछ होते हैं, हमारी स्त्रीलिंग खत्म हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा उभयलिंग, उभयलिंग, ठीक है। क्या था हमारा उभयलिंग, वो हमारा अलग है, ठीक है। क्या है हमारा उभयलिंग, वो ना स्त्री जाति का बोध कराता है ना पुरुष जाति का, ठीक। क्या उभयलिंग हमारा, क्या उभयलिंग। इसमें जैसे इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया। अब इंजीनियर तो आपका स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। डॉक्टर हमारा स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, इसलिए ये उभयलिंग। ये क्या आते हैं हमारे उभयलिंग। जैसे क्या, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है दोस्तों। इंजीनियर हो गया हमारा, डॉक्टर हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया हमारा, राष्ट्रपति, नेता, ये सब काय के अंतर्गत आते हैं, हमारे उभयलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम पता नहीं कर सकते कि वह स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, इसलिए ये काय में आता है उभयलिंग में, ठीक है। जैसे पत्रकार हो गया, सचिव हो गया, पत्रकार,
हमारा सचिव हो गया, पत्रकार, सचिव, पत्रकार, सचिव आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो काय का उभयलिंग का निर्धारण करते हैं। अब हमें क्या पता इंजीनियर कौन है? इंजीनियर तो आपका पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकती है, प्रधानमंत्री पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकती है, इसलिए उभयलिंग के दोस्तों अंतर्गत आते हैं ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष जाति के दोनों रूपों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उभयलिंग कहते हैं, उन्हें उभयलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराएंगे, दोनों जाति का निर्धारण कराएंगे हमारे, उन्हें उभयलिंग के अंतर्गत हम रखते हैं। जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता और पत्रकार, सचिव आदि बहुत सारे ऐसे दोस्तों शब्द हैं जो हमारे उभयलिंग के, इनका हम निर्धारण नहीं कर सकते कि वह स्त्री है या पुरुष है। डॉक्टर कोई भी हो सकता है आपका, प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति आपका कोई भी हो सकता है और नेता कोई भी हो सकता है, पत्रकार कोई भी हो सकता है और सचिव कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक आता है हमारा नपुंसक लिंग। सभी निर्जीव वस्तुएं, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं काय के अंतर्गत आती हैं? सभी निर्जीव वस्तु काय के अंतर्गत आती है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। यहाँ तक क्लियर है? उभयलिंग क्लियर है? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बस समझते चलो। उभयलिंग स्त्री और पुरुष दोनों जाति के लिए प्रयोग में किया जाता है। हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हम नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग करते हैं। नपुंसक लिंग, जितनी भी निर्जीव वस्तु होती हैं, सभी निर्जीव वस्तुएं, क्या जैसे सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं, सभी निर्जीव वस्तुएं नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। जितनी भी निर्जीव वस्तु होती है काय के अंतर्गत आती हैं? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती है। परंतु अगर विकल्प में नपुंसक लिंग नहीं है, ठीक है दोस्तों, परंतु अगर आपके विकल्प में नपुंसक लिंग नहीं है, तो अगर विकल्प में नपुंसक लिंग नहीं है तो हम इसका निर्धारण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करते हैं। तो हम इसका निर्धारण क्या है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करते हैं। क्या है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुसार करते हैं। जितनी भी निर्जीव वस्तु होती हैं, ठीक है, जितनी भी निर्जीव वस्तु होती है क्या है कि नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगर आपका विकल्प में नपुंसक लिंग नहीं है तो हम उसका निर्धारण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम विशेषण लगाकर देख लेंगे। ठीक है, हम विशेषण मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी,
ठीक है, बड़ा बड़ी, हम ये लगाकर देख लेंगे और उसको हमारा निर्धारण हो जाएगा। अगर नपुंसकलिंग विकल्प में आपके नहीं दिया है तब की बात है ये दोस्तों, ठीक है। नपुंसकलिंग है तो हम लगा देंगे। वैसे जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं हमारे काय में नपुंसकलिंग में आती हैं, ठीक है। अगर नहीं है बाई चांस, ठीक, अगर नहीं है तो हम उसका निर्धारण क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे। हम क्या विशेषण लगा के देख लेंगे, भाई मेरा मेरी, ठीक है, और अच्छा अच्छी, ठीक, और बड़ा और बड़ी, ठीक है दोस्तों। ये हम लगा कर देख लेंगे, समान निर्धारण हो जाएगा कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, ठीक है दोस्तों। वो उस टाइम की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब आपका विकल्प में नहीं दिया है नपुंसकलिंग। वैसे तो सभी की सभी जितनी भी निर्जीव वस्तु होती है हमारी क्या नपुंसकलिंग के ही अंतर्गत आती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं है एक बाई चांस ऑप्शन में आपके नहीं दिया हुआ पेपर में, तो हम क्या करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे, ठीक है। और हम विशेषण लगाकर उसे देख लेंगे कि वह मेरा मेरी लगा के देख लेंगे, ठीक है, बड़ा बड़ी लगा के देख लेंगे, अच्छा अच्छी लगा के देख लेंगे। उससे हमारा निर्धारण क्लियर हो जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। मैं वीके आपकी पूरी तरह मदद करूंगा, ठीक है दोस्तों। हिंदी में आपको कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? नपुंसकलिंग काय के जितनी भी निर्जीव वस्तु होंगी, कोई भी निर्जीव वस्तु सारी काय के नपुंसकलिंग के ही अंतर्गत आएंगे। अगर ऑप्शन बाई चांस नहीं दिया है नपुंसकलिंग तो हम क्या है निर्धारण कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार करेंगे, ठीक है। और हम विशेषण लगा के देख लेंगे, वो मैंने आपको हर बार ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम विशेषण लगा के देख लेंगे, मेरा मेरी, बड़ा बड़ी, अच्छा अच्छी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है नित्य पुल्लिंग, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया नपुंसकलिंग? बस समझते चलो, हिंदी में दिक्कत नहीं आएगी, इट्स माय गारंटी, ठीक है। नपुंसकलिंग क्लियर है? ठीक है। अब करते हैं हम नित्य पुल्लिंग। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द जो है हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग करने के लिए हम मादा का प्रयोग करते हैं, मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। नित्य पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। नित्य पुल्लिंग ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं और हमें इनका स्त्रीलिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देखो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी परिभाषा, ठीक है दोस्तों। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा दोस्तों कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। क्या? पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ शब्द हमेशा काय के लिए पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन इन शब्द का स्त्रीलिंग करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग करने के लिए, ऐसे शब्दों का दोस्तों स्त्रीलिंग करने के लिए ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, ठीक है। कुछ शब्द जो हमारे पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं और ऐसे शब्दों का स्त्रीलिंग करने के लिए, ऐसे शब्दों का हम स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी उसके आगे हम क्या मादा लगाते हैं, ठीक है। जैसे उल्लू, कीड़ा, खरगोश, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं। देखो उल्लू, कीड़ा, खरगोश, बाज, बिच्छू, मगरमच्छ, मेंढक, कौवा,
मेंढक, कौआ, मेंढक को कौआ, गैंडा, खटमल, गैंडा, खटमल, भेड़िया, भेड़िया, मच्छर आदि शब्द। ठीक है दोस्तों, आदि शब्द। क्या कह रहा है, कुछ शब्द हमेशा काय में पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का हम स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कोई भी शब्द है, उल्लू है, इसके आगे हमें से स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उल्लू के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, मादा उल्लू, मादा कीड़ा, मादा खरगोश। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, हमारे नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत हमें आते। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, होते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का हमें स्त्रीलिंग करने के लिए क्या का प्रयोग करना पड़ता है, मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। खरगोश और ये शब्द, खरगोश तो काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। खरगोश शब्द किसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो क्या होगा, मादा खरगोश। ठीक है, बाज है, मादा बाज, मादा बिच्छू, मादा मगरमच्छ, मादा मेंढक, मादा कौआ, मादा गैंडा और मादा खटमल। ठीक है दोस्तों, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत ऐसी नित्य स्त्रीलिंग, कुछ शब्द हमेशा काय में नित्य काय प्रयोग होंगे स्त्रीलिंग में, लेकिन इनका पुल्लिंग करने के लिए काय का प्रयोग करना पड़ेगा, नर का, नर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। रुको सर, बस एक और रह गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसी नित्य स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, नित्य क्या, स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग। जो शब्द हमेशा, कुछ शब्द हमेशा काय में स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। काय के स्त्रीलिंग, कुछ शब्द काय के लिए स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। और ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग करने के लिए दोस्तों, ऐसे शब्दों को क्या पुल्लिंग करने के लिए, क्या पुल्लिंग करने के लिए नर शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, नर का, नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ शब्द हमेशा काय में स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, और ऐसे शब्दों का पुल्लिंग करने के लिए काय का नर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मछली, कुछ शब्द जैसे देखो, कुछ शब्द देखो, मछली हो गया, मक्खी, मैना, मक्खी, मैना। ठीक है, मक्खी, मैना, तितली, तितली, लोमड़ी। ठीक है, तितली, लोमड़ी, चील, चील, गिलहरी, चील हो गया हमारा, गिलहरी हो गया, छिपकली, छिपकली, कोयल, कोयल आदि शब्द। ठीक है दोस्तों, क्या कुछ शब्द हमेशा काय में स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अगर आप पूछोगे तो आप किसी से ही पूछोगे तो मछली, मछली जो होगा कोई भी बताएगा आपको क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेकिन अगर इसका कोई पुल्लिंग पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे, क्या बताओगे, नर मछली, नर मक्खी। इसके आगे हम क्या लगाएंगे, नर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, काय का प्रयोग करेंगे, नर शब्द का, नर मक्खी, नर मैना, नर तितली, नर लोमड़ी, नर चील, नर गिलहरी। ठीक है दोस्तों, ऐसी शब्द का हम क्या का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और कैसी लगी हमारी क्लास, ठीक है दोस्तों, कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में बताएं। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।